कौन से भगवान से बोलते थे? फिर धीरे धीरे ध्यान में आते गए, पता लगा कि करने से ही तो मैंने कर्म किया, वही बहुत सिद्ध हो गए। अब ये बातें नहीं, कर्म भी आपने नहीं किया, शरीर अपने आप में जड़ है, इसको कर्म करने की शक्ति भी भगवान ने दी, और मनुष्य जबरदस्ती अपने ऊपर लाद देता है कि ये जो मिल रहा है मेरे कर्मों की सजा है। तो ये क्या सत्संग क्यों मिला? ये कर्मों की सजा है, सजा नहीं है, कर्मों से ही मिला। वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ना ये कर्मों का फल है ना वो कर्मों का फल है। क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये कहावत है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं मिलता। जब एक पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं मिलता तो आपने कैसे कर्म कर लिया होगा? पिछले जन्म में भगवान नहीं था, इससे पिछले जन्म में भगवान कब नहीं था? हर जन्म में कर्म करने की ताकत भगवान को है, तुमको नहीं है। और वो बाणे बनाता है, तुम्हारे अंदर बैठता है, खुद करता है। और आपा की वजह से हम गोविंद को नहीं भज पाते, इसलिए सुखमनी में लास्ट में आता, आप तजो गोविंद को भजो। और किसी को अपने कर्मों से शिकायत है क्या? हाँ हाँ, तो अब तो सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, सुख और दुख। मन की स्थिति है, सुख और दुख और क्या है? कितनी तेज धूप है, और जिसका भगवान से प्रेम है उसको धूप कहाँ असर करेगी? दौड़ा चला आएगा। भगवान का ज्ञान सुनने के लिए उतना ऊंचा लेवल हमको रखना पड़ता है। संसार की पढ़ाई करने के लिए अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आपके पास लिटरेचर फिजिक्स का ही होना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री, बायो तो बायो, इको तो इको, अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी। ऐसे ही भगवान की विद्या को पाने के लिए आपको अपना लेवल उतना ही रखना पड़ेगा। एवं ऊंचा होए कोई तो किस ऊंचे को जाने सो। अभी आप भगवान क्यों पाना चाहते हो? आप दादाजी को नहीं पाना चाहते, प्रॉपर्टी तो दादा के नाम है, दादाजी क्यों नहीं पाना चाहते, मेयर सुमन वाला को क्यों नहीं पाना चाहते, पीएम मोदी को क्यों नहीं जीतना चाहते, भगवान को ही क्यों पाना चाहते? क्योंकि उसको ही सुख दुख असर नहीं करता। तुम सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हो कि नहीं? मान अपमान से ऊपर उठना चाहते हो कि नहीं? सच और झूठ से ऊपर उठना चाहते हो कि नहीं? उठना चाहते हो ना? तो ये सिर्फ भगवान, केवल ये शफा भगवान को, जिसके लिए ना सुख है ना दुख है, ना लाभ है ना हानि है, ना जन्म है ना मृत्यु, ना दिन है ना रात है। क्योंकि रात को अगर सोचो तुम्हारी कमर में दर्द हुआ, किसको पुकारते हो? और उस समय तो वो सो रहा होगा, उस समय तो वो सो रहा होगा, वो क्यों आ जाएगा? वो क्यों आ जाएगा? हम रात को 12 बजे सत्संग रखें, एक बार तो तुम्हें अचंभा होगा ना, 12 बजे भैया जी को क्या हो गया, 12 बजे का सत्संग रखा है, रात की होगी। पर हमें भी तो अचंभा होता है, तुम रात को 12 बजे हमें क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी पीठ में दर्द हुआ तो भगवान के लिए समय भी नहीं, आप जब पुकारोगे तभी आ जाएगा। इसीलिए मुझे भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है। मनुष्य के लिए बंधन है, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, रात के टाइम अकेला कैसे निकलूं? तो मुझे भगवान की विद्या हासिल करनी है, क्योंकि गुरु ने मुझे बताया कि तू भगवान की संतान है, इसलिए मुझे भगवान को प्राप्त। ओतप्रोत है, जल में है, वायु में है, देखो वायु चल रही है, तुमको ऑक्सीजन मिल रही है। अब वायु कहाँ कह रही है मैं कुछ कर रही हूँ?
वायु किसके आदेश में चल रही है? परमात्मा। एक नहीं चलता तो मनुष्य परमात्मा के आदेश में नहीं चलता, बाकी तो सब जल उसके आदेश में चल रहा है, वायु उसके आदेश में चल रही है। जब एक बार भगवान राम ने समुद्र को कहा मुझे रास्ता दो बीच में से, कोई पॉसिबिलिटी है? आप सोच के देखो, कभी तो तुम समुद्र को कह रहे हो तुम तरल बन के रहना पानी, तेरी वजह से कितने जलीय जीव खाना खाएंगे, तेरी वजह से कितने अंदर पलेंगे, और आज तेरे को अपना स्वार्थ आया तो तू कह रहा है मुझे रास्ता दे दे बीच में से। रास्ता देने का मतलब समझते हो क्या? कि सूख जा, सूख जा, मेरी सेना यहाँ से वहां चली जाएगी लंका, अपने स्वार्थ के लिए। मनुष्य भी तो यही करता है। भगवान राम ने तुम्हें सबक देने के लिए ये काम करा, उसके अंदर ये तुम्हें समझाया कि जब तुम्हारा अपना मतलब हो तो तुम भगवान से कुछ भी करा लो। भगवान थोड़ी देर धूप निकाल ले, मेरे कपड़े सूख जाए, अब तेरे लिए तो धूप अच्छी है। उस समय कितने सारे रिक्शे वाले धूप पर रिक्शा चला रहे हैं, वो कह रहे हैं थोड़ी छाया कर दो भगवान, तो नदी के तक एक सवारी तो छोड़ाऊं। किसकी माने हो? सोच के देखो, किसकी माने? पर धूप को जो स्वभाव दिया भगवान ने, चमक का, ताप का, तप का, वो थोड़ी बदल सकता है। धूप को क्या बोलेगा? ठंडी हो जा। हाँ बोलो, क्योंकि भाई आज मेरा भगत जा रहा है तो धूप तो ठंडी हो जाए। धूप का स्वभाव क्या है? गेहूं पकनी है भाई, किससे? धूप से। अगर आप सोचो गेहूं पकने पे आए और उसी समय ओले हो जाए, मिलेगी तुमको गेहूं? तो कितनी सारी अर्जियां लग जाती हैं, कितनी सारी चिट्ठियां आ जाती हैं, भगवान ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। पर जिसने अपनी मैं को खत्म कर दिया ना, वो मुंह से कोई उच्चारण करे ना करे, केवल भाव भगवान करे कि मेरे अगल बगल राम विराजा। कहीं भी देखता हूं, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मैं शुरू में जिम जाता था तो मैं अक्सर ये भजन लगा लिया करता था, तो कहते थे कौन सा वाला भगवान दिखता है आपको जब आप मुंह फेरते हो? तो सोचो, लोगों को यही कंफ्यूजन है कि भगवान कौन सा वाला है, कौन सा वाला भगवान है, कौन नहीं है भगवान? बताओ, चोर में किसकी सत्ता काम कर रही है? बिना भगवान के आदेश के चोरी कर सकता है? तो चोर भी कौन है? भगवान। चंडाल भगवान है। चौतरफा भगवान ही भगवान है। तो फिर मैं उसी को देख के मैं कहता था, मुंह पे जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। तो कहता तो कौन सा भगवान? तो मैंने कहा तेरे को कैसे बताऊं कि कौन सा भगवान? भगवान को कैसे बताऊं कि वो भगवान है? क्योंकि मैं तो जहां भी देखता हूँ, गुरु ने ऐसी नजर दे दी कि वो कौन है? भगवान। और अगर तुम्हें किसी की बुराई दिखती है, विकार दिखता है, तो वो उसके शरीर का है, उसका नहीं है। शरीर किसका अच्छा है बता देना? 5 विकारों से और 5 विषयों से भरा पड़ा, पर फिर भी उसको धारण किसने किया? भगवान ने। धारण उसको भगवान ने किया। अब तुम कंफ्यूजन लगा के चलो कि पहले मैं ये जपता था, फिर ये जपता हूँ, फिर ये जपता हूँ, तो वो जपता हूँ। अरे नहीं, केवल भाव किसका रखना है? भगवान का। बस इस दुविधा में नहीं आओ कि फलाने गुरु ने ये दिया, गुरु ने ये दिया, फलाने गुरु ने ये दिया। सारी दुनिया आज नहीं प्राप्त कर पा रही भगवान को, क्योंकि भेद रखे बैठे। जब तलक है भेद मन में, चित्त शांत हुए ना। चित्त तो शांत नहीं है, शांत। इसलिए हम लोगों के यहाँ कोई पर्टिकुलर देव देवी, इसकी कोई पूजा नहीं बताई जाती। और किसको कहा जाता है? सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू है। यहाँ गुरु नहीं कहता तुम मेरे को भगवान मानो, वो कहता है पहले अपने को जान। इसलिए आत्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले अपने को जान लो, तुम कौन? जो तू है सो मैं हूं। पहले अपने को जान लो। तेरे इस मिट्टी के पुतले को कौन चलाता है? इसको कौन ताकत देता है?
रोने की हंसने की ताकत कौन देता है इसको? एक ईंट उठा के यहाँ से रखने की ताकत कौन देता है? दो फुलके बनाने की ताकत कौन देता है? यहाँ आने की ताकत कौन देता है? यहाँ बैठने की ताकत कौन देता है? तो बस हो गया आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान, यही नाम की कमाई है। अब जो तेरे को चला रहा है वो मेरे को चला रहा है, वो इसको चला रहा है, वो उसको चला रहा है, वो उसको चला रहा है। सब जगह वो व्याप्त है, सर्वव्यापी है, ओतप्रोत है। किसी जगह तुमने भगवान नहीं देखा ना, वहीं गलती कर जाओ। जैसे सब्जी वाले ने भगवान नहीं देखा तो उसकी 4 मिर्चें चोरी कर। जूस वाले ने भगवान नहीं देखा तो वो पैसे लेना भूल गया, तुम भी जेब में रख के गए। जहां तुमने भगवान नहीं देखा वहीं गलती कर जाओ। तो 24 घंटे तुमको सावधानी में रहना है कि कोई ऐसा पल, कोई ऐसा समय तुमको नहीं रखना जिसमें तुमको भगवान नहीं देखे, कोई ऐसी क्षण ना। क्योंकि तुलसीदास जी ने बोला, एक घड़ी में राम विष्णु तो ब्रह्म हत्या मोहे। एक घड़ी, केवल एक घड़ी के लिए तुम अगर राम को विसरोगे, भगवान के भाव नहीं रखोगे, तो तुम समझना वही तुम क्या कर जाओगे, गलती कर जाओगे। चाहे कितना तुम लोग नाम जप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन भाव किसका रखना है, भगवान का। जब तक भगवान का भाव नहीं है तब तक तुम समझना तुम अपनी देह के अभिमान से कितनी गलतियां करते हो, सारा दिन कितनी गलती, और बाद में तुमको पछतावा भी होता है। इसलिए गुरु ने तुमको दिया नाम, नाम की दीक्षा। बोला इस नाम में तुम डूब जाओ, बिल्कुल खो जाओ इस नाम के अंदर। और कभी मत सोचो मैं इसके साथ कहीं गई थी तो उसने नाम दिया, मैं उसके साथ गई थी तो उसने नाम दिया। नहीं, आप इंडिया में रहते ठीक, तो आप इंडिया के कानून को मानते। आपको अगर किसी दिन स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना पड़े अपने बच्चों के साथ, आप कहाँ का कानून मानोगे? ये बोलोगे वहां पर कि नहीं हमारे इंडिया में तो हम कहीं भी थूक देते थे। थूक देते होगे, पर अभी आप कहाँ रह रहे हो? स्विट्जरलैंड में रह रहे हो। तो जैसा देश ऐसा देश, क्योंकि वहां भी आप सिटीजन हो, यहाँ भी आप सिटीजन हो, यहाँ भी सिटीजन हो। अब स्विट्जरलैंड से कभी आपको जापान में शिफ्ट होना पड़ा तो वहां आप क्या करोगे? अपने इंडिया के रूल लागू करोगे? अपने स्विट्जरलैंड के रूल लागू करोगे? नहीं। अब जापान भी परमानेंट नहीं है, जापान से फिर वापस ट्रांसफर कहाँ होगी? इंडिया। कंपनी फिर वापस कहाँ आ गई? इंडिया। इंडिया में आ गई। अब इंडिया में आ गए तो फिर वही वंदे मातरम सुफलाम सुजलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। भेद नहीं करो, भेद नहीं करो। भेद किया तो तू देर, पर गुलाम एक देर बुझाएगा। गुरुओं ने अगर तुम्हें देह का अध्यास नहीं हटाया तो तुम इसी कंफ्यूजन में लगे रहोगे। मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया, फलाने गुरु ने ये मंत्र दिया, उसने ये मंत्र दिया, सबके अंदर भाव किसका है? भगवान का। सब तुझे क्या भुलाना चाहते हैं? राग और द्वेष। सब तुझे क्या भुलाना चाहते हैं? मान अपमान। क्योंकि मनुष्य सारा दिन किस विचारों में डूबा हुआ है? मेरा मान हुआ, अपमान हुआ, मेरे से राग हुआ, मेरे से द्वेष हुआ, कलह कलेश, जन्म मृत्यु, सुख दुख। इन विचारों से ऊपर उठाने के लिए गुरु तुम्हें नाम की दीक्षा करता है कि तू इस नाम को जप, चाहे हरिओम जप, चाहे सोहम जप, चाहे सोहम जप, चाहे शिवोहम जप। पर कभी उसके अंदर ये मत सोचो मैं शिवोहम जपूं तो शायद मेरे से सोम वाला नाराज ना हो जाए। सोहम का मतलब क्या है? वही। ज्योत का मतलब क्या है? वही प्रकाश। ज्योत का मतलब क्या है? प्रकाश। निरंकार का मतलब क्या है? निरारंकार का मतलब क्या है? यही तो है। तुम उसका अर्थ में नहीं जा रहे, पर तुम सिर्फ उसको रटने में लगे। रटते रटते कुछ नहीं मिलेगा। आप मैथमेटिक्स को रट के चले जाओ एग्जाम में, आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कोई भी आप
सवाल सॉल्व करोगे, आप भूल जाओगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लिख दोगे, वहीं से पता लग जाएगा केवल आपको रटा हुआ, समझा हुआ नहीं। ऐसे हमने शास्त्रों को और ऐसे हमने विद्याओं को रटा हुआ है कि जब जीवन में कभी हमारे सामने हालत आती है तो हम मोह करने के टाइम मोह कर लेते हैं, लोभ करने के टाइम लोभ कर लेते हैं, गुस्सा करने के टाइम गुस्सा कर लेते हैं। तो फिर कहाँ रहा हमारा नाम? नाम तो इसलिए मिला कि जब मोह का समय आए तो भी उस नाम को ध्यान कर। नाम ही सत्य है, बाकी जिससे तू मोह कर रहा है वो सत्य नहीं है, जिससे तू लोभ कर रहा है वो सत्य नहीं है। कौन सत्य है? नाम सत्य। तो उस नाम को जप। अब तुम कहोगे नहीं मैंने 1 घंटा तो बोला नाम जप किया, फिर 1 घंटा बोला नाम जप किया, चाहे कोई भी नाम जप किया। सुबह ब्रेकफास्ट में तुम क्या खाते हो? मूंग की दाल। दोपहर में भी मूंग की दाल खाते हो, रात में भी मूंग की दाल खाते हो। हाँ, पर भाव क्या रखते हो? भोजन। भाव क्या रखते हो? दोपहर वाले में भोजन, रात वाले में भी भाव क्या रखते हो? भोजन। अब कपड़ा तुम कभी कहते हो कि मैंने आज नायलॉन पहना है, मैंने आज टसर पहना है, मैंने आज शिफॉन पहना है, ऐसे थोड़ी बोलते हो। कपड़े पहने हैं, रोज एक जैसा कपड़ा पहन लेते हो। हाँ, गर्मी में तो 3-3 बार बदलते हो कपड़े तुम। पर भाव क्या रखते हो? तन ढकना। भाव क्या रखते हो? तन ढकना। इसमें कभी भाव रखते हो ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये वाला कपड़ा पहनेंगे, ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, ये वाला कपड़ा पहनेंगे? नहीं। भाव आपने कौन सा रखा? तन ढकने। भाव रखना है भगवान का, चाहे फिर शिवोहम जपो, सोहम जपो, सोहम जपो, नमः शिवाय जपो, हरिओम जपो, कुछ भी जपो, पर अपने को भुलाओ। अपने को भुलाओ। जब तुम अपने को भुलाना शुरू कर दोगे तब देखना नाम का झंडा, नाम निशान कितना ऊपर होता है। जितना जितना तुम अपनी मैं को लपेटते जाओगे झंडा उतना ऊंचा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विष्णु तिरंगा। तिरंगा माने कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तिरंगा माने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब से ऊपर जाना है। ना सतोगुण में फंसना है, ना रजोगुण में फंसना, और ना ही तमोगुण। ये सारे प्रश्न कहाँ उत्पन्न होते हैं? जब मैं अपने को देह करके मानता हूँ तो डर लगता है कि मैं ना पहले शिवोम शिवोम जप रहा था, अब जो मेरा बिजनेस कम चल रहा है ना, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर लिया ना, हरिओम हरिओम जपना शुरू कर दिया। अरे हरिओम भी भगवान का ही भाव है, शिवोहम भी भगवान का भाव है। तुम्हें भगवान को प्रकट करना है बस, और अपने को खत्म करना, अपनी मैं को खत्म करना है, जो सारा ये दिन क्या करता रहता है? निर्णय करता रहता है, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। नहीं, जब बिल्कुल मेरी अवस्था क्या हो जाएगी? सम अवस्था हो जाएगी। ना मुझे कुछ अच्छा लगेगा ना कुछ बुरा, ना मुझे मान लगेगा ना अपमान लगेगा, ना मुझे दुख लगेगा ना सुख लगेगा। तो वो स्थिति कब आ सकती है? बोलो, जब तुम अपनी मैं को हटाओ। मैं को खत्म करोगे, मैं हुआ तो खुद खुदा होगा। मैं को खत्म करो और फिर क्या रह जाए? भगवान ही भगवान रह जाए। जैसे उस दिन बताया ना, कुम्हार मिट्टी लेकर आता है, अभी क्या दिख रही है? मिट्टी। थोड़ी देर बाद जब आप फिर वापस एक दो के चौक के पास से निकलते हो तो वही मिट्टी क्या बन जाती है? घड़ा। तब मिट्टी दिखती है, तब क्या दिख रहा है? घड़ा। आप 3 नंबर से ESI से दवाई लेते हो, वापस आते हो, फिर मिट्टी दिखती है आपको, फिर घड़ा फोड़ देता है। बोलो, क्योंकि जब मिट्टी है तो घड़ा नहीं, जब घड़ा आया तो मिट्टी, जब तू है तो भगवान नहीं, और जब भगवान आया तो फिर मैं कहाँ रहा? फिर तुम कहते हो नहीं मैंने तो आज भगवान का दर्शन किया। झूठ, झूठ। तुमने कैसे भगवान का दर्शन किया? तुमने कैसे भगवान का दर्शन किया? अपने को मिटाकर भगवान को प्रकट कर सकते हो, पर तू भी है और भगवान भी है तो कितने हो गए? फिर द्वैत। तो सारा दिन भगवान के पीछे पड़े रहोगे, पीछे नहीं पड़े रहोगे। भगवान यूं कर, यूं मत कर, यूं कर, यूं मत कर। ये तभी हो सकता है या तो मिट्टी या घड़ा। बोलो, है मिट्टी से बना और मिट्टी दिख रही है। ये कपड़ा देखो, कॉटन सूट धागे से बना है, पर दिख रहा है इसके अंदर कहीं? अरे फाड़ फूड़ दो तो धागे वागे सब निकल आएंगे।
जब तक इसने आकार ले लिया है, इसके अंदर का तत्व तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही परमात्मा ने क्या ले लिया है? आकार ले लिया है, साकार हो गया है। फिर जब ये मटके फूटेंगे अहंकार के, जो तुम कुछ बने बैठे हो, मम्मी, चाची, मौसी, भाभी, ये जब अहंकार के मटके फूटेंगे तब तुमको वो निराकार का दर्शन होगा। पर फिर निराकार ही निराकार रह जाएगा, दर्शन करने वाला कौन होगा? निराकार ही नहीं करेगा। तो आप जीवन मुक्त का आनंद ले सकते हो कब? जब हम हर चीज में भाव किसका डाल दें? भगवान। तुम्हें भगवान का भाव डालना है। सबसे बड़े में बड़ा जाप क्या है? मैं ये दे, कल भी बताया ना, सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ये दे। सब जापों का ये जाप है, सब जाप इसके पुत्र हैं, ये सब जापों का बाप है। इससे बड़ा कोई जाप है ही नहीं। क्या? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। है, मैं बॉडी हूं, मैं बॉडी हूं। तो मुर्दे से कहो जाओ एक गिलास पानी ले आओ। कौन ला के देता पानी? बोलो। उसको गर्म करने की ताकत कौन देता है? भगवान। मुर्दे से बोलो मुझे गाली दे, उसको गाली देने की ताकत किसने दी? भगवान। यानी तुम सब मुर्दे हो। ये मत सोचना कि तुम सारे जीवित हो। सब के सब मुर्दे हैं। अर्जुन, तेरे को लग रहे होंगे सारे जीवित हैं और तुझे इनको मारना है। तू तो अहंकार कर रहा है कि तुझे लग रहा है कि तुम्हें इनको मारना है। ये सब के सब मुर्दे हैं, क्योंकि ये सब अपने अपने आप को कुछ ना कुछ मान के बैठे हैं। कोई कह रहा है मैं भीष्म पितामह हूं, मैंने आजीवन शादी ना करने की होती है, और तेरे सामने इतना गलत काम हुआ तब तो तू नहीं बोला। सबके सब मुर्दे हैं, क्योंकि ये सब अधर्म पर चल रहे हैं। एक जीवित है तो इसके अंदर कौन? कृष्ण, क्योंकि वो धर्म जानता है। बाकी तो सारे क्या है? मुर्दे हैं। अभी मैं तुम्हें दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं, तुम्हारे अंदर ख्याल क्या चलते हैं? मुझे ये करना है, यहाँ से उठ के यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। सब अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। चल रहे हो कि नहीं चल रहे? और धर्म क्या है? मुझे कुछ नहीं करना, प्रभु जो तू करा लेगा वही करेगा, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला ये सारे मुर्दे हैं, ये सारे मुर्दे हैं, क्योंकि सबके अंदर जीव भाव की फीलिंग्स हैं। इसलिए तो सारे युद्ध में खड़े हो गए उस साइड। और इनमें सबसे बड़ा मुर्दा कौन है? दुर्योधन। क्योंकि मैंने इसको जो मौका दिया कि बता तेरे को कौन चाहिए, मैं चाहिए हूं या मेरी नारायणी सेना चाहिए। और तुमको भी भगवान खुद प्रकट होके बोले ना, बता बंदे तेरी क्या हुआ है, तो तुम पता क्या बोलोगे? मेरे प्रियजन को जीवित कर दो मेरी दुकान चलवा दो, मुझे ढेर सारा पैसा दे दो, और कुछ ना हो तो कोरोना की दवाई दे दो। आजकल तो इसका बड़ा डर है। सोच के देखो, भगवान से कभी भगवान को मांग लो। बोलो, ये कोरोना कौन लेकर आया? इसे मिटाएगा कौन? बस देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को। तो अर्जुन, तू क्यों अभिमान कर रहा है कि तू इनको मार देगा? तेरे को पता है कि तू इनको मार देगा? तू तो इतना बड़ा अभिमान कर रहा है। क्या पता तू ही मर जाए, क्या पता तू ही मर जाए। पर तेरा एक बात मुझे अच्छी लगी कि तूने नारायणी सेना नहीं मांगी, तूने किसको मांगा? चल, तेरा इतना तो कॉन्शियस जागृत है कि नारायणी सेना से कुछ नहीं होने वाला। वो भी किसके हुक्म में चलेगी? बोलो, किसके हुक्म में चलेगी? भगवान के हुक्म में चलेगी। तो सारी सृष्टि, चाहे फल फूल वनस्पति जड़ चेतन, ये सब मेरी सत्ता से चलते हैं, समझे? और मैं कहा हूं? मैं कहा हूं? यहां हूं कि नहीं हूं? तुम कहा हो? तुम भी यही हो। मैं कहा हूं? पहले ये बताओ। मैं मतलब भगवान कहाँ है? तो तुम लोग कहाँ हो? फिर
यही जवाब है इसका। रोज यही अभ्यास करना है। रोज ये नहीं कि आरती करने के बाद कहो मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ भी भूखा ना जाए। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। मैं हूं ही नहीं, सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा तू ही है, मैं नहीं हूं। अर्जुन को 18 अध्याय यही कह के सुनाए भगवान ने। अब अर्जुन तैयार है इस समय, अब इस समय तैयार है। लेकिन अब अर्जुन को पूरा ज्ञान समझ आ गया, तो अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं फिर ठीक हो, तैयार हो? बोला हाँ, जो करा लो कर लो, करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। वो जाके अपना टेंट में सो गया, टेंट में सो गया वो तो। अब भगवान ढूंढ रहे हैं उसको सब जगह, ढूंढ रहे भाई। इतनी बड़ी वो हो गई अनाउंसमेंट कि सूर्यास्त से पहले हम किसको मार देंगे? अर्जुन को मार देंगे। और अर्जुन है कहां? अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, और अर्जुन अपना टांग पे टांग चढ़ा के बिल्कुल भगवान वाले पोज में सो रहा है। क्योंकि उसको कौन प्राप्त हो गया? भगवान। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक भी विचार ना चले ना, फलाना मेरी बेइज्जती कर देगा, फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, फलाना क्या कहता है, तब तुम समझना तुम विष्णु पोज में आ गए। अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मान कौन दिलाएगा? और अपमान, सुख दुख, जन्म मृत्यु, बस। क्यों डर रहे हो? और कोरोना, कितने भी बच के रहो, लेकिन जब वो अपनी आई पर आ गया तो सैनिटाइज सब फेल हो जाएगा, हो जाएगा। इसी ध्यान में, इसी निश्चय में रहना है कि तू सर्वशक्तिमान है। पर हम अपना दिमाग इतना दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं, इतना दौड़ाते हैं। अब भगवान ढूंढ रहे हैं उसको। और जब शिविर में जाके देखा तो तुम यहां सो रहे हो, मेरे देखो सांस फूलने लगे। भगवान भी तेरे घर का पानी भरेगा जब तुम इतने निश्चिंत हो जाओ, इतने खाली हो जाओ। देखना भगवान भी तेरे घर का पानी भरेगा। इस दुनिया में शांत कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी को किस बात का ज्ञान हुआ है? आई एम नॉट दिस बॉडी। इसलिए जो भी कर्म करा रहा है वो कौन करा रहा है? भगवान। तुम कहोगे तो चोरी भी भगवान ही करा रहा है? हाँ। लड़ाई भी वही कराता है? हाँ, सब वही कराता है। क्योंकि तेरे को कर्म करने की ताकत नहीं। तेरे को कर्म करने की ताकत कौन देता है? फिर हम क्या है? तू तो एक पुतला है। जब तेरे अंदर से उसकी सत्ता निकल जाएगी तो फिर लोग तेरे चारों तरफ बैठ के रोएंगे, दरिया बिछाएंगे, फिर फूल चुन के गंगा जी में बहाएंगे। खत्म। खत्म कहानी। समझ गए? 8 दिन तक जो भी हुआ है अपने कर्म आज ही खत्म करके जाओ। किसने कराया तुमसे? भगवान। आगे भी कौन कराएगा? अब अर्जुन कह रहा है भगवान आप ही तो कह रहे हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं, इसलिए मैं तो अपना आराम से बैठा। अब आप ही देख लो, मैं तो अब निश्चिंत हो गया, अब आप ही करो। भगवान समझ गए, इसको ज्ञान का निश्चय हो गया। अब इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि कोई मार देगा, हस्तिनापुर मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई इसके अंदर विचार चल ही नहीं रहे। जिसके अंदर कोई विचार नहीं चलते उसके अंदर कौन प्रकट हो जाता है? भगवान। समाधि किसको कहते हैं? लोग बैठते हैं ना इसे समाधि लगाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? 6 बजे दूध वाला आएगा, 7:30 बजे फिर मैं गैस का सिलेंडर लेने चली जाऊंगी, फिर आज पेंशन भी आने वाली है। ये है समाधि। जब एक भी विचार ना चले, एक भी विचार, मतलब आज तू जो कराएगा भगवान, तू हमारा शेड्यूल सेट करेगा। आज हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तू जान, तू जान, हमें नहीं पता। अब बताओ, युद्ध अर्जुन ने किया फिर? अर्जुन ने मारा दुर्योधन को? अर्जुन ने हाथ उठाया भीष्म पितामह को? उठवाया क्या? कठपुतली कभी सलाम करती है?
जयपुर में जाके देखना, हम लोग तो खास एक बार देख के आए थे गुरु जी के साथ। तो गुरु जी ने पूछा ऐसे सबसे कि तुम लोगों ने क्या नोट किया इसके अंदर। अब हम लोग नए नए थे, हमें पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे तो कठपुतलियों की फिल्म बड़ा अच्छा लगा। कहते नहीं, ये हाथ उठाया और एक झापड़ लगाया, ये किसने किया। हमने कहा ये लाल वाली पुतली ने। कहते तुम लोगों को तो ज्ञान कभी समझ नहीं आएगा। पर जो पुराने पुराने थे सबने बोला जो छिप के बैठा है ना, जो इनकी डोर जिनके हाथ में, वो करा रहा सारा खेल। तो फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आता वो कैसे करा रहे हैं। आज समझ आता है कि कौन करा रहा है ये खेल सारा, वही करा। हाथ उठाने वाला कौन, बचाने वाला कौन, खिलाने वाला कौन, नाम जपवाने वाला कौन। तो ये यात्रा में चलता जा रहा है। जैसे गंगोत्री से जल निकला गंगा जी गौमुख से, ठीक है ना, वो धीरे 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 ऋषिकेश होता हुआ और गीता कुटीर होता हुआ, सब जगह तुम घूमे से मैं बता रहा हूँ। तो बताओ ये जल होते 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 हर की पौड़ी तक आ गया। हर की पौड़ी से भी आगे चला जाता है। कहाँ कहाँ तक, जहां जहां तक इसके घाट बने हों सारा हो जा रहा है। जल यात्रा है उसकी, तभी तो तुम्हारी अस्थियों को उस यात्रा में शामिल कर देता है, बहा दिया जाता है। कि घर में फ्रिज में रखा जाता है उन अस्थियों को, कहते हैं इसकी जीव की ये यात्रा आगे चल चल। इसलिए तो तुम भी कहीं अटको नहीं कि भाई ये वाला मंत्र मिला तो मैं यही करूंगा, नहीं। यात्रा है ना, अब यात्रा यहाँ है। अब यहाँ से भी तो मुझे संतों का संगा मिला है। संतों का संगा, कर प्रसंगा, फिर कीर्तन और लास्ट समर्पण। जो तू करा ले भगवान वही करे। पहले तो अपनी मर्जी से करते थे ना, आज मैंने आरती करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है, गीता पढ़नी है, फिर मैं सुखदेव मुनि को पढ़ लूं, फिर ये कर लूं। अरे जो उसने कराना है तुमसे वही कराए। पर अपने अंदर में कोई ख्याल ऐसा मत आने दो जिसकी वजह से फिर तुम्हारा जीव भाव उत्पन्न हो जाए और तुम फिर ये लैंग्वेज यूज करो, हम ना बहुत दुखी हैं, अब तो हम बहुत परेशान हो गए, अब तो हम बुद्ध हो गए। नाम जप करने वाला अगर ये बात कहे तो सोचो समझ नहीं आता कि ये इसका मतलब डबल माइंडेड है। कभी तो कहते हैं हम है नहीं और कभी कहते हैं दुखी। ये है डबल माइंडेड, दुविधा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब भगवान ही भगवान है। वो चाहे हरिओम जपे, चाहे शिवोहम जपे, चाहे वो जपे राम राम जपे। कौन कर रहा है ये? भगवान। मैं नहीं, मैं नहीं। मेरा ध्येय तो इतना होना चाहिए बस मुझसे भगवान ही भगवान निकले, वो चाहे किस रूप में भी निकले, बस। ठीक? क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? भाव नहीं बदलेगा। हालत चाहे जैसी भी आए, और भाव अगर एक सा रहेगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। भाव एक सा रखें। सुबह भी बात चली ना कि तुम कोई भी नाम जपो, भाव तो भगवान का है ना, भाव भगवान का है। कोई भी नाम जपो, भगवान तक तुम्हारा भाव पहुंचता है, काउंटिंग नहीं पहुंचती कि तुमने कितनी बार माला जपी। भगवान तक पहुंचता भाव, भाव तो तुम्हारा शुद्ध है। और उस भाव में अगर कहीं भी इच्छा, चाहना या अशुद्धता है, वो भाव आपका भगवान तक नहीं पहुंचेगा। भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भगवान। जब तुम जीव ही नहीं रहे, इच्छा किसको होती है? तुम्हें भगवान प्रकट करना है कि नहीं? तो जीव को हटा, भगवान को ला। अगर इच्छा पड़ी है तो भगवान प्रकट नहीं होगा, विकार पड़े तो भगवान प्रकट नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये सारी बात किसमें होती है? हमारे अहंकार में। मैं हूं,
नहीं, भगवान तू ही है, उसको प्रकट करना है ना। चाबी का गुच्छा बहू को पकड़ाना है ना। अपनी कुर्सी छोड़ो, ये चाबी बहू तू संभाल। फिर बीच बीच में टोका टाकी नहीं करो, बीच बीच में उसको बोलो नहीं कुछ, नुकसान करे, फायदा करे, घर लुटाए, कुछ भी करे। चाबी दे दी, वानप्रस्थ हो गए। तब तक फंसे हो जब तक चाबी तुमने टांग रखी है, समझे? जब तक मैं की चाबी तुमने टांग रखी है ना, तब तक दे दो, छूट जाओ। सबसे अच्छा कौन संभाल सकता है? ये सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज किसको है? छूट जाओ, किसी को समर्पण कहाँ करें। पर भगवान के भाव के अलावा दूसरा भाव रखना ही नहीं, चाहे कोई कितना भी डाले, पर तुम्हारे भाव में चेंजेस नहीं आनी चाहिए। जैसे फूल हनुमान मंदिर के पास साथ में दुकान है ना, उससे पहले बाग में था, तब भी उसको खुशबू आ रही थी फूल को। हनुमान मंदिर के साथ दुकान पर आया, तब भी उसमें क्या आ रही थी? उसने तो अपना भाव नहीं बदला। जब वो बगीचे में लगा हुआ था, तब भी खुशबू दे रहा था, तब भी उसका ध्येय यही था, खुशबू फैलाना। फिर जब वो हनुमान मंदिर वाली दुकान पर आया, तब भी उसका ध्येय क्या था? खुशबू फैलाना। और जब वो भगत की टोकरी में आ गया, तब भी उसका भाव क्या था? खुशबू देना। और जब वो भगवान शंकर की जटाओं पे चढ़ गया, तब भी वो क्या दे रहा था? खुशबू। और जब वही फूल पुजारी ने सुहागन को आशीर्वाद के रूप में दे दिया, तब भी वो क्या दे रहा था? फिर सुहागन ने भी 2-4 दिन रखा, खुशबू तो बरकरार है। घर के सामने से कोई मुर्दा जा रहा था, उस पर चढ़ा दिया, तब भी क्या दे रहा है? फूल वही एक है। इतनी यात्रा में चला और उसने अपना भाव नहीं बदला। अब फूल से कोई पूछे कि जब तू दुल्हन के पास गया, तब तो तुझे चेंज हो जाना चाहिए था। फूल ने अपना भाव वही रखा। जब तू दुकान पे गया, तब तो तुझे अपना भाव बदलना चाहिए था। फूल बनाए किस लिए? खुशबू देने। भगत भाव के लिए। भगत की पहचान क्या है? भाव। भगत की पहचान दिखावा नहीं है, भगत की पहचान सोच नहीं है, भगत की पहचान विचार नहीं है, भगत की पहचान अपनी मैं का खात्मा है। भगत माने जुड़ जाना, जुड़कर एक हो जाना। पर मैं भी हूं, भगवान भी है, तो समझना फिर भाव में चेंजेस आएंगे। कभी कैसा भाव, कभी कैसा भाव, कभी कैसा भाव और कभी कैसा भाव। तो फिर वो भगत नहीं है। भगत जिसका भाव 24 घंटे एक ही, उसके भाव में कोई चेंजेस नहीं आता, हमेशा एक ही सा भाव रहता है उसका। भगवान बताते हैं सेमनेस एंड वननेस। सेम, जब बगीचे में डाल पर था तब भी वैसा ही, वहां से टूटकर दुकान पर आया वैसा ही। तो जब तुम दुकान चलाते थे, तब भी तुम्हारा ध्येय भगवान को पाना ही था। वो तो ठीक है, मनुष्य कर्म प्राणी है, कुछ तो करेगा, खाली तो बैठेगा नहीं। और अगर दुकान पर भी बैठा है, तो उसका भाव पैसा कमाना नहीं है, उसका भगवान भाव है, सेवा का भाव। जिसने भाव सेवा का रखा ना,
तो उसको कभी नुकसान भी नहीं होगा, पर जिसने भाव लाभ का रखा ना, उसको नुकसान भी होगा। ये समझ लें। वही व्यापारी जब घर गया तो उसने ग्रस्त का भाव नहीं रखा, उसने फिर किसका भाव रखा? भगवान। और आज तोरी बना दी बीवी ने, तो थाली उठा के फेंकेगा? तोरी में भी भाव किसका रखा है? भगवान का। वो अपने भाव यानी अपने स्टैंडर्ड को नीचे उतरने ही नहीं देता। तोरी भी चूम चाट के खा ली, किस भाव से? भगवान के भाव से। तो कदम कदम पर उसकी नाम की कमाई हो रही है, क्योंकि हर जगह वो किसका भाव रखता जा रहा है? बच्चों ने बोल दिया कि पापा आप जोर जोर से खराटे मारते हो, आप ये लो चद्दर और तकिया, जाओ ऊपर जाके सो छत पे। तो चद्दर तकिया लेते समय भी बच्चों के मुंह से जो निकला, उसको भाव किसका रखा उसने? भगवान का। कि भगवान कितना मेरे लिए सोचता है, कि मेरे को एकांत दिया भगवान ने। भगवान ने मुझे एकांत दिया, कितना भगवान मुझे अपनी ओर खींचता जा रहा है। सोच के देखो, ऊपर लेटा चद्दर बिछा रहा है, तो चद्दर में भाव किसका रख रहा है? भगवान। पड़ोसी कह रहे हैं, गलत बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मच्छरों में कहां सोओगे भाई, चरणदास तुम यहां कैसे सोओगे? मच्छरों में। और मच्छर नहीं, कौन सा भाव रखा उनमें? भगवान। भगवान का भाव करते 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 कब निद्रा में आ गए पता ही नहीं चला। मच्छर ने तंग किया, पर पहले से यही सोच के बैठोगे ना, मच्छर है कैसे सोएंगे, खुद तो वो लोग नीचे सो गए हैं, मुझे ऊपर सोने को भेज दिया। भगवान के भाव से नीचे उतरना ही नहीं है। ये तो सहज ही तुम्हारी नाम की कमाई हो रही है, और कदम कदम पर भगवान तेरे साथ है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा। और तुझे अपने साथ लेके किसको चलना है? मीरा अपने साथ क्या लेके चलती थी? मेरा तो बेटा को था। कहीं भी जाती थी साथ में किसको रखती थी? तो वो तो उसने दिखाया कि साकार में उसने मूर्ति रखी। तुमको तो गुरु ने यह नाम दिया, कहीं भी जाओ उस नाम को साथ रखो, अपना भाव भगवान का ही रखना। परिस्थितियां बदल रही हैं, देखो सुबह से शाम तक वो दुकान पे बैठा, परिस्थिति अलग है पर भाव एक ही है। भाव एक ही है। वहां भी उसने उस कर्म में सेवा का भाव डाल दिया। अब शाम को जब घर लौटता है, जब उसको थाली परोस के दी जाती है, कई लोग तो इच्छाएं करके जाते हैं ना, सुबह के थके हुए गए तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, इच्छा करके बैठोगे तो क्या बोलते हो? सुबह से मारे मारे क्या दिया ये खाने को? ये तो भगवान का भाव नहीं हुआ, ये तो भगवान का भाव नहीं हुआ। भगवान का भाव क्या हुआ? जो तेरी थाली में आया तूने उसको प्रसाद समझकर स्वीकार किया, ना तेरे को गैस बनेगी, ना तेरे को डायबिटीज होगी, और ना ही तेरे को वो फूड पॉइजन होगा, क्योंकि तूने उसमें भाव किसका डाल दिया? भगवान का। उन लोगों से पूछो जिनको ये थाली भी नसीब नहीं होती, भगवान का भाव रखिए। पर आप सोचो कि सिर्फ भगवान का भाव 1 घंटा बैठ के आंख बंद करके राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, ये भगवान का भाव है, तो अहंकार का भाव है। क्योंकि परिस्थितियां तो 24 घंटे चलेंगी, 24 घंटे,
लहर तेरे अंदर 24 घंटे आएगी, तुझे 1 घंटा थोड़ी अपना बचाव करना है। तुझे तो 24 घंटे सावधान रहना है कि कहीं माया की कोई लहर तुझे डुबा ना जाए, कहीं तेरे को कोई अहंकार ना दिला जाए। तभी बोला कि एक घड़ी में राम विष्णु, एक घड़ी से, एक घड़ी का मतलब होता है चक्का, एक पूरा घड़ी का, ये घंटा। एक घड़ी में राम विष्णु तो मेरा मूड ऑफ हो। ब्रह्म हत्या तो बहुत दूर की बात है, अपना ही मूड ऑफ कर लो। थाली फेंकोगे तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, वो तौरी भिंडी बन जाएगी, भिंडी कड़ी बन जाएगी। अपना भी खाना आराम करोगे और जिसने इतने प्रेम से बनाया तुम लोगों के लिए उसका भी खराब करोगे। तो ना तुमने भगवान यहाँ देखा, ना भगवान थाली में देखा, ना बनाने वाले ने कितनी गर्मी में खड़े होकर रसोई में बनाया। इतनी गर्मी में आज घुस के देखो जरा रसोई में, पता लग जाएगा तुम्हें। तो भाव भगवान का रखोगे, यही प्रेम है, यही प्रेम है। वो प्रेम क्या होता है? माथे चूमना, गले लगना, हाथ जोड़ना एक दूसरे को। प्रेम क्या होता है? बड़े बड़े संतों से पूछा भगवान को पाने का क्या तरीका है? बोला प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। तो दिन में पता नहीं कितनी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, पर ऐसे पकड़ के रखना किसको? भगवान को। छूटना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। सिमर सिमर सिमरते सुख पाना। तो क्या सिमर करना? जो बिसर गया उसको सिमरना। जब भगवान भूलेगा तभी तुमसे गलती होगी, तभी तो तुमसे गलती होगी। है ये क्या बनाया, हटाओ मेरे सामने से, इसे तो गधे भी ना खाएं। क्या बना देते हो तुम लोग? ना नमक है, ना मिर्च है, देखो पानी पानी, क्या नहीं पानी। अरे आज भगवान ऐसा खिलाना चाहता है, ऐसा खा लो, क्या हो गया? कोई इसमें तुम्हें डूबने के लिए तो नहीं कह रहे कि डूब जाओ उसके अंदर। आज भगवान ऐसा खिलाना चाहता है, आज ऐसा खा लो। आज तेरे शरीर की आवश्यकता यही है, यही खा लो, क्या हो गया? भगवान का भाव रख लो। नहीं भी खाना तो झगड़ा किस बात का? उठाओ थाली, रखाओ रसोई में, मटके से पानी लो, पियो और चुप करके अपना राम भजन में बैठ जाओ। नहीं आज आवश्यकता, पर इस पर इतना वाद विवाद करने की क्या जरूरत है? भगवान भूल गए क्या? भूल गए भगवान? अब गुस्सा तो पहले का ही भरा पड़ा है। बच्चों ने इतना और कह दिया, पापा आज जा, आप ऊपर जाके सो जाओ। अब देखो जरा, घर मेरा, रजिस्ट्री मेरे नाम पे, मुझे ही तुम कमरे में आने से मना करते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम हो सबके सब। माँ भी तुम्हारी बेशरम है, तुम भी बेशरम हो। कितना बोल देंगे, सोच के देखो। ये तो अभी ज्ञानी के लक्षण है, अज्ञानी कौन होगा फिर? केवल नाम लेने से बात नहीं बनेगी, तेरी रहनी भी वैसी होनी चाहिए। हर हाल में दादा का, हर हाल में दादा का वो ही अपने अहंकार के भूत भगाते हैं, वो अपने अहंकार के भूत भगाते हैं। हर हाल में दादा का जो शुक्र मनाते हैं। नहीं, अरे कह दिया होगा तो कोई बात नहीं, कराटे आते हैं तुम लोगों को, कोई बात नहीं, ऊपर सो जाओ। ऊपर सोकर देखो, तारों भरी रात, चंद्रमा की चिटकती चांदनी, इतना सुंदर दृश्य देखने का तुमको मौका मिलेगा, मिलेगा। और वो भी एकांत में, जब मैं और मेरे का कोई चिंतन ही नहीं है। तू और प्रभु मिलकर एक हो जाए और फिर वहां बैठकर उसकी मौजें याद करो। कितनी अच्छी हवा चल रही है, मच्छर कितना ओम ओम कर रहे हैं। मुझे तो अलग से पीस ऑफ माइंड चलाने की जरूरत ही नहीं है।
ओम 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 ओम। इस कान से सुनूं तो ओम, इस कान से सुनूं तो ओम। मेरे तन में है राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम। रे राम सिमर लो, नाम सिमर लो, छोड़ जगत के। ये जगत के काम है, लड़ना भिड़ना, एक दूसरे का मान करना, अपमान करना, द्वेष करना, ये जगत के काम है। तुम्हें भगवान ने नाम की बख्शिश इसलिए किया कि छोड़ जगत के काम। जगत जैसी हरकतें अब तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। अगर जगत जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, तो फिर तुमने केवल नाम नाम का चोला पहन लिया है, वो नहीं इसके लायक। इसके लायक होना है तो तुमको केवल अपना भाव किसका रखना है? भगवान। देखो कितनी अच्छी नींद आ जाएगी तुमको। सुबह उठोगे, तुमने सिर्फ इतना ही कह दिया, एक कप चाय मिल जाएगी। 2 हाथ है मेरे, 10 हाथ नहीं है। भगवान ने तुमको भी हाथ दिए, उन लोगों में तो गुस्सा अभी तक नहीं उतरा ना। अपने आप बना लो और पी लो चाय। हम तो बनाते हैं, उसमें से नुक्स निकालते हो। हमें क्या पता कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है, काली चाय पीनी है, तुमको गोरी चाय पीनी है। बना लो और हमारे को भी पिला दो जरा चाय। जो हो जो ऐसा कर लोगे, तुम तो कहोगे हाँ कमाऊं धमाऊं, मैं सारा दिन मुफ्त की रोटियां तुम ठूसो घर में, और मैं कमाऊं धमाऊं, और एक कप चाय का प्याला मेरा अधिकार नहीं है घर में। नहीं है। अब भी सच जान जाओ, अब भी सच जान जाओ भाई, अब भी सच जान जाओ। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, एक भगवान ही सच्चा साथी है। साथ जिसके सतगुरु है, वो कभी नहीं गिरते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो उनकी ये सब बातें कुदरत की मर्जी समझो। बना लो चाय, इस बहाने चाय बनाना भी सीख जाओ। बना लो, खुद भी पियो, आप पियो और नाल पिलाओ। ये थोड़ी आप जपो और नाम जपाओ। आप भी चाय पियो और नाल पिलाओ। सुनत कहत रहत गत पाओ। भगवान कृष्ण खुद भी मक्खन खाते थे और ग्वालों को भी खिलाते थे कि खुद ही खा जाते थे सारा मक्खन। मटका फोड़ते थे, ले तू भी खा, ले तू भी खा, ले तू भी खा। भले उसको गालियां पड़ती थी, सोटियां पड़ती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर मक्खन खाता कि नहीं खाता था? तुम तो सत्संग एक दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे, एक दिन खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे। रोज खाओ ना। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली की, हरि नाम वाली की। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है। अभी भी तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वे तुमने नाम लिया। नाम लिया तो पूरा अच्छी तरह से चमकाएगा तो सही भगवान तुमको। अब और दुकान पे गए तो आज नौकर ही नहीं आए दोनों। खुद उठा झाड़ू, दुकान खोल, सफाई कर। सफाई करके ये नहीं बोलो ये हमारे तो कर्मों का ही लेखा जोखा। ये क्यों बोलते हो? नाम दिया ना तुमको, गाओ। क्या गाना है? नाम दिया ना तुमको, गाओ। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना, दादा का कहना। ना कुछ करना, ना कुछ बनना, ना गम से घबराना, दादा का कहना। देखो कितनी मस्ती आ जाएगी। अभी छोड़ेगा थोड़ी भगवान तुमको। पूरा कच्चा घड़ा है कि पक्का घड़ा है? अभी तो जो रात को तुमसे कपड़े लेके गए हैं, उसकी पैंट में छेद था, मुंह पे मार के देखा था। ये तुम कपड़े बेचते हो? शर्म नहीं आती तुमको? कैसी पैंट दिया है, इसमें तो छेद ही छेद है। सोचो सुबह सुबह कोई गाहक वापस आ जाए लेके,
तो तुम्हें उस समय क्या बोलना? भाव किसका रखना है? भगवान। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कि उसका गुस्सा घर जाके बच्चों पे निकालोगे? बोलो, कहाँ के व्यापारी हो तुम? कौन सा नाम लिया तुम लोगों ने? पर अभी तक तो हम यही करते थे, इसका गुस्सा इस पे निकाल दे, इसका गुस्सा इस पे निकाल, इसका गुस्सा इस पे निकाल। नाम कहाँ गया? नाम कहाँ गया? हमने सही से नाम की महिमा को जाना ही नहीं है। नाम मिला मैं को गुम करने के लिए, गुम करने के लिए, गुम कर। दादा भगवान ने खास 500 रुपए का एक मुलाजिम रखा कि मैं जो बोलूं उसका उल्टा काम करना, क्योंकि वो भगवान के भाव से नीचे उतरना ही नहीं चाहते। उनसे कोई पूछता था, रखा हुआ चश्मा, दादाजी ये क्या है? बोला भगवान। भगवान? ये कैसे भगवान है? बोला देखो इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? दादाजी ने बोला इसका रॉ मटेरियल कृषि करने से आता है। कृषि किस पे होती है? बोला खेतों में। खेत कहां पर है? जमीन पर। जमीन को उर्वरा शक्ति कहां से मिलती है? भगवान से। तो ये भगवान हुआ ना चश्मा। आप देखो मूल क्या है हर चीज का? भगवान। हर चीज का मूल क्या है? भगवान। इतना ही जान लेना आत्मज्ञान है। और कभी भी भगवान के भाव से नीचे नहीं गिरना। तुमको कभी विक्षेपता नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये तो चलता रहेगा। शरीर का जो तुम्हारा है इसके अंदर ये तो चलता रहेगा, पर ये किसके हुक्म में चल रहा है? परमात्मा। तुम प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी मत करो। और तुम ये जो कमजोर हो, तुम जैसे आगे प्रश्न ये उठ रहा होगा तुम्हारे अंदर भी, अपने को तैयार कैसे करें? इतनी जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कैसे करोगे एक्सेप्ट? तुमने कभी शेरों का साथ किया है? तो जैसे शेर जैसे गरजोगे ना, तुमने तो किए। भेड़ों का साथ है। भेड़ क्या करती? एक बार एक से पूछा कि 10 भेड़ें एक दो के चौक पे खड़ी थी। एक भेड़ उसमें से, ये बता देगा जल्दी जवाब, एक भेड़ उसमें से 2 नंबर की साइड आ गई, तो बाकी कितनी रहेगी चौक पे? 9 कैसे रहेगी? एक भी नहीं रही। एक भेड़ चलती है नीचे करके, उसके पीछे पीछे सारी भेड़, एक दो के चौक पे एक भी भेड़। तो यहाँ भी तो भेड़ चाल है। हम पूछते हैं कि क्यों कर, सारी दुनिया करती है, इसलिए हम नहीं कर रहे। भेड़ो भेड़ो क्या? एक भेड़ निकली, उसके पीछे सारी भेड़ वहीं पीछे पीछे जा रही है। अपना अनुभव कुछ नहीं है। अपना अनुभव लेकर आओ। अपना अनुभव यही है, मालिक तेरी बंदगी करें, तेरी भक्ति करें। इस तेरी भक्ति में ये जीवन ऐसे ही बीत जाए, पता ही नहीं लगे इसका कर्म क्या है, इसका कर्म क्या है, मैंने किसका कर्म क्या देखा, कुछ नहीं पता चलता। भगवान का भाव बना ही रहना चाहिए, भगवान के भाव से कम नहीं। तो जो जवाब भेड़ों का साथ किया है, तो तुम्हारे अंदर भेड़ों जैसी बात आ गई। तुम लोगों ने किसका साथ किया? जीवधारियों का। मैं कमजोर हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, क्या करूँ, वक्त का मारा हूँ। ये सारी लैंग्वेज कौन बोलते थे? हमारे मम्मियाँ, हमारे पापा जी। ये सब थोड़ी सी भी परेशानियां थी तो क्या बोलते थे? कर्मा तो हम लोग यही सीख गए नहीं, जबकि हमें इसका अर्थ नहीं पता क्या है इसका अर्थ। लेकिन वही जो बोलते हैं वही देखा देखी है, सीख गए हम लोग। लेकिन अब हमने गुरु का संग किया है, तो गुरु ने बोला शेर तेरी जात है, शेर तेरी जात है। शोक करना तेरा धर्म नहीं है, अशोक रहना तेरा धर्म है। शोक करना ही नहीं, किस बात का शोक? शोक उस बात का करो जो तेरा हो। तेरा तो कुछ है ही। और त्याग भी वो करो जो तेरा हो। तेरा तो कुछ है ही। तुम चाहे कुछ भी चढ़ा लो भगवान पर, क्या सोच के चढ़ा रहे हो कि मेरा है? किसका है? तो चढ़ाते समय भी भाव किसका रखो? तेरा तुझको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश
जनों के वाला दूर करे ओम जय। तो ये यथार्थ है, ये आरती कोई गवैया, कोई सॉन्ग, कोई पोइट्री नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस सत्य बात पर टिक जाओ, टिक जाओ। क्यों आई तुम्हारे अंदर ऐसी वीकनेस? क्योंकि तुमको शुरू से बताया गया कि तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा। मैं ना फलाने जगह जॉब करती हूँ, वहां से कमा के लाती हूँ, फिर तेरे को पालती हूँ। तो तुमने उनके अंदर भावना ही गलत भरी है। क्या भावना भरी है तुमने उनके अंदर? कि तुम मेरी बच्ची, तुम मेरे हो। तुमने भावना क्या डाली है उनके अंदर? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर भावना क्या डाली है? इसलिए तुमको लगता ही नहीं है। भगवान भगवान करते हो, लेकिन निश्चय थोड़ी है भगवान का। कब होगा निश्चय? कब होगा निश्चय? जब तुमको असली माई बाप मिलेगा। असली माई बाप जो तुमको परमात्मा से जोड़ देगा कि भूल जा जो देखा है, जो है देखा भूल जा। तभी तो आप देखो इतना बड़ा कर्ण किसका पुत्र है? वो बोलो, सूर्य का। लेकिन शुरू से माँ ने उसको क्या बोला? कभी उसको बताया कि तेरी उत्पत्ति सूर्य से हुई है? क्या बोलती थी शुरू से माँ उसको? कि तू तो दासी का पुत्र, मैं दासी हूं, तू मेरा पुत्र, तू तो दासी का पुत्र। तो क्या बन के रह गया वो? तुमको भी शुरू से बताया बेचारा, बेचारी, शोधा, शोधी, ये वो। तो तुम सब शोधे बन के घूम रहे हो अभी तक। नहीं, शोधे भी हो, बेचारे भी हो, दीनहीन भी हो, कर्महीन भी हो। यही लैंग्वेज है हर एक के पास। आज बोल के देखो, गुरु निकाल देगा यहां से बाहर। ये लैंग्वेज यहां नहीं चलेगी। यहां तो भगवान के बन के रहना हो तो आओ, और फालतू कामों के लिए आना है तो भैया जयराम जी, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। किसमें चलना है तुमको? भगवान के भाव में। भले 4 व्यक्ति आओ और भगवान के भाव। नहीं तो कोई क्या करने आएगा, कोई क्या करने को। ध्येय सबका अलग अलग है, ध्येय एक ही होना चाहिए। उद्देश्य हमारे जीवन का एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। पर अगर तुमने अपने को सुना ही रखा है दासी पुत्र, दासी पुत्र, दासी पुत्र, दासी पुत्र, यहाँ गुरु कहता है यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु। वो रट तो लिया तुमने, लेकिन फील तो वैसा नहीं कर रहे ना, क्योंकि बचपन से जो रंग तुम पे चढ़ाया गया है वही तुमको पक्का है। वो चित्र तुम भूल जाओगे। अभी हम कह रहे हैं अपने जरा बचपन की ओर जाओ, आंख बंद करो, मेडिटेशन करो। ओ बच्चन का सारा पतंगे वतंगे, कंचे वंचे, खेल कूद, बाल फूकना एक दूसरे के, सब याद आ जाएगा। वो सारी एल्बम तुम्हारे सामने आ गई। वो सच था, सच था वो। बोलो, ये छीना झपटी बचपन से तो आ गया। छीना झपटी, तेरा मेरा, और हिस्से करके देते हैं। अगर आज सोचो सेमिया बनी है तो माए हिस्सा करके देती है, तेरी कटोरी, छोटे भाई की कटोरी, फलाने भाई की कटोरी, इसकी कटोरी। कटोरियों में हिस्से हो गए पहले से। हिस्से करना किसने सिखाया? बोलो, कभी बोला वंड चखो, प्रेम से रहो? क्या सीख के आए हो? और गुरु के घर में क्या बोला? वंड चखो, जो तेरा है सो मेरा, जो मेरा है सो तेरा। सारी वसुदेव एक कुटुंब के बराबर है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। उस भगवत भाव को नमस्कार करो, तब जाके छूटोगे कर्मों के। जो कर्म देखते हो, बनाते हो, उनसे छूट जाओ, फिर भगवान ही भगवान रह जाएगा। ये जो दासी पुत्र के लक्षण है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर अपनी शक्ति का एहसास तुमको होगा कि मैं तो सूर्य पुत्र हूं, मैं दासी पुत्र नहीं हूं। किसके पुत्र हो? सूर्य पुत्र। तो सूर्य जैसा तेज, सूर्य जैसा प्रकाश, और सूरज से जाके पूछो, तूने कभी गरीबी देखी है? तूने कभी अमीरी देखी है? तू कभी कमजोर हुआ? सूरज कहता है मैं तो सूरज हूं, इतना पता मुझे बस। मैंने कभी अंधकार नहीं देखा,
उस तरह से हमारे भी जीवन में ना हम निर्धन है, ना हम कमजोर है, ना ये सब शरीर के एपिसोड है, लेकिन गुरु ने मुझे इन सब से हटाकर नाम में चिता दिया। बोला बस उस नाम को याद करो। नाम का उल्टा करो, मैं ना। नाम का उल्टा करो, मैं ना। ये है नाम, मैं ना। मैं ना। तो फिर कौन है? हर जगह भाव किसका रखना है? तो कहीं भी तुम चले जाओ, भगवान तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम बाद में पहुंचोगे, पहले वहां कौन पहुंच जाता है? भगवान। हर जगह उसकी ओमनी प्रेजेंट है भगवान की। कोई पहचान सके तो पहचान। कहोगे कभी हम तो अकेले रह गए, घर वाले सब हमें छोड़ गए, हम तो अकेले रह गए, मेरा आदमी चला गया, मेरी औरत चली गई, मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए। आए अकेले? ये तो झूठा मेला लगा हुआ है बस। नहीं, क्या बोलते हो? नहीं भगवान। जैसे फूल ने अपना भाव नहीं छोड़ा, तुमको भी अपना भाव नहीं छोड़ना। भाव किसका रखना है? भगवान का। समझ में आया कुछ के नहीं? हनी क्या बोलते हो? हनी क्या बोलते हो? हनी क्या बोलते हो? हनी क्या बोलते हो?